बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन से लेक्चर नंबर 7 आज हम करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन करना है और उसके बाद इसका एक फॉर्मूला आएगा वो बनाना है। तो ये आप पहले भी जानते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के मुताबिक एनर्जी को डिस्कस किया जाए तो इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जैसे जैसे हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाते हैं तो हमारे अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। इसी पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है। फ़र्ज़ करें आप एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे खुद ब खुद, ये खुद ब खुद पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा, क्योंकि पॉइंट ए जो है ये ज़मीन के सरफेस के करीब है और पॉइंट बी ज़मीन के सरफेस से दूर है। फ़र्ज़ करें ये अर्थ का सरफेस है, पॉइंट ए अर्थ से करीब है एज़ कम्पेयर टू पॉइंट बी, यानी पॉइंट बी की जो हाइट है वो अर्थ के सरफेस से ज़्यादा है। तो ये खुद ब खुद नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है जो इसको नीचे मूव करवा रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जाए, यानी ऊपर की तरफ जाए, यानी इसकी हाइट को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और ये वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। और ऊपर ले जाके जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा खुद ब खुद उसी पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके नीचे वापस फॉल करता है। यानी ऑब्जेक्ट को अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट व्हेनेवर इट इज़ अलाउड टू फॉल डाउन। ठीक हो गया। अब चूंकि हम यहाँ पर उस वर्क की बात कर रहे हैं जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने किया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगर वर्क की बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहे हैं और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वर्क हम फाइंड कर रहे हैं, तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी में 180 का एंगल है, यानी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो फिर वर्क नेगेटिव आएगा। तो इस नेगेटिव वर्क को की अगर नेगेटिव वैल्यू ली जाए तो उसको हम बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी। आप इस वर्क का नेगेटिव ले लें, इसे हम बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, समझ आ गई इसकी। यानी डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए टू बी। अब वर्क निकालने के लिए हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी का एक तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं mg, लेकिन पहले भी एक लेक्चर में मैंने जिक्र किया था कि ये जो mg वाला फार्मूला है ये सिर्फ स्मॉल हाइट्स के लिए वैलिड है। यानी जब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है सरफेस ऑफ अर्थ से 400 किलोमीटर से दूर नहीं जाती या उससे ज़्यादा नहीं होती, तो फिर हम तकरीबन ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा हाइट पे लेके जाना है, यानी अर्थ के सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर लेके जाना है, तो फिर ये वाला फार्मूला इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि इस फार्मूला में जो आपको जी नज़र आ रहा है,
यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ मूव करता है, इस जी की वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट में कमी आती है। और उस कमी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हम फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये नीचे जो हमने सेकंड फार्मूला लिखा है ये वाला यूज़ करेंगे। और ये फार्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से के बेसिक फार्मूला से हमने बनाया है। इसमें कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल m जो है ये ऑब्जेक्ट का मास है, कैपिटल एम ई जो है ये मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल r जो है ये ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। फर्ज करें जी ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ये सेंटर पे यहाँ पे, ये इस वक्त ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है ये है जी r, स्मॉल r, और ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ के सेंटर से अवे मूव करवाना है, यानी डेल्टा r की डायरेक्शन क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और यहाँ पर हम दो पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। इनिशियल पॉइंट है पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट है पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है ये अर्थ के सरफेस से करीब है और पॉइंट बी कंपैरेटिवली दूर है। पॉइंट ए की अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है, इसे हम स्मॉल आर ए का नाम दे रहे हैं, और पॉइंट बी का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है इसे हम आर बी का नाम दे रहे हैं। ये वाला जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, तो ये हमारी सिचुएशन है। हम असल में चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है इसको अर्थ के सेंटर से अवे मूव करवाएं। और अर्थ के सेंटर से अवे मूव करवाने का मतलब क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाएं। यानी डिस्प्लेसमेंट, यानी जिसे मैं डी आर से जाहिर कर रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन होगी आउट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब इस तरह से अगर डी आर और एफ इन दोनों की डायरेक्शन देखी जाए तो इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री। यहाँ से हम अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें हम वर्क का फार्मूला लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की मैं स्मॉल क्वांटिटी ले रहा हूँ तो उसके नतीजे में जो वर्क होगा वो भी स्मॉल होगा। हम दोनों के साथ डी लगा देते हैं, एफ डॉट डी आर। इसको ओपन करेंगे तो एफ डी आर कॉज ऑफ एंगल आ जाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 180 था तो कॉज 180 आपके पास हो गया -1। जिस तरह से आपका ये रिलेशन बन गया, रिजल्ट आ गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी आर। अब हमने टोटल वर्क निकालना है स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से बी की तरफ जाने के लिए। अब उसके लिए हमने ये मेथड पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब काफ़ी सारी छोटी वैल्यू से काफ़ी बड़ी वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर हम स्मॉल इंटरवल्स में करके सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, और जब लिमिट अप्लाई करते हैं ज़ीरो की तरफ तो वो जो सिग्मा है वो इंटेग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं वर्क डन इज़ इक्वल टू लाइन इंटेग्रल ऑफ फोर्स। अब हमने लिमिट यहाँ पे लगानी है स्टार्टिंग फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट बी था, और साथ ये आपके पास इंटेग्रल आ गया। अब यहाँ पर हमने फोर्स की वैल्यू पुट की, फोर्स का फॉर्मूला ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो हमने लिखा था। अब इसमें जी, कैपिटल जी, स्मॉल एम, कैपिटल एम, और ये सारा कुछ ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लिया। अंदर आपके पास बच जाएगा आर ए, आर बी, वो बाहर आ जाएगा,
एक सेकंड ज़रा। जी पहले हम उसको बाहर लिख लेंगे, कैपिटल जी, कैपिटल एम ई, स्मॉल एम, फिर इंटेग्रल आर ए टू आर बी, ये लिमिट लगा दी, और आपके पास बन जाएगा आर की पावर -2 इंटू डी आर। इस पे जब आप पावर फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास -g_m_e स्मॉल m, इस पे पावर फार्मूला बन जाएगा आर की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, अब नीचे वाला जो -1 है ये उसको प्लस कर देगा, ये बन जाएगा g_m_e स्मॉल m इंटू, और ये लिमिट्स भी हमने लिख दी, और यहाँ पे आ जाएगा 1/r। लिमिट्स आपके पास आ गई ये। फिर आप लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, जब आप लिमिट्स अप्लाई कर देंगे g_m_e स्मॉल m, ये बन जाएगा 1/r_b माइनस 1/r_a, और ये वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। अब हम इससे अगली बात करते हैं, जो हमने ऊपर एक रिलेशन लिखा था, दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। वो रिलेशन हमने एज इट इज़ यूज़ कर लिया। अब इसमें एक नेगेटिव साइन तो हमने पहले से लिखा है, और एक नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, ये हमने नेगेटिव साइन लिख लिया। ये है जी पोटेंशियल एनर्जी की तब्दीली। तब्दीली का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट आर बी था, इनिशियल पॉइंट आर ए था, तो इसलिए हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी एट आर बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट आर ए। यहाँ हमने वर्क डन फ्रॉम ए टू बी की जो वैल्यू ऊपर लिखी थी हमने उसको पुट कर दिया, नेगेटिव साइन को अंदर ले गए। जब नेगेटिव साइन को आप अंदर ले जाएंगे तो पहली टर्म बाद में चली जाएगी और दूसरी टर्म पहले आ जाएगी, यानी जो नेगेटिव वाली टर्म है वो पॉजिटिव होके पहले लिख दी, और जो पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिखी हुई थी वो नेगेटिव होकर बाद में लिख दी। ठीक है, अब ये है जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तब्दीली का फॉर्मूला। हम असल में चाहते हैं कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू का पता चले। एब्सोल्यूट का मतलब होता है हकीकी वैल्यू किसी एक पॉइंट पर। एब्सोल्यूट वैल्यू का पता लगाने के लिए हमें किसी एक पॉइंट को रेफरेंस लेना पड़ता है और जो रेफरेंस पॉइंट है उसको इन्फिनिटी पे कंसिडर करना पड़ता है। मतलब ये है कि आप फ़र्ज़ कर लें कि जो रेफरेंस पॉइंट है, यानी जो इनिशियल पॉइंट ए है, ये इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर ये होगा आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, यानी ये ऐसा पॉइंट है जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर है, इसीलिए इसका जो डिस्टेंस है वो हम इन्फिनिटी ले रहे हैं। अच्छा, अब अगर ये ऑब्जेक्ट अगर ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है तो वहाँ फिर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो। इसी तरह आर आर ए की जगह क्या आएगा जी बताइए? आर ए जो है वो इन्फिनिटी हो गया, तो फिर 1/r(a) क्या हो जाएगा? ज़ीरो। जब आप इन्फिनिटी को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर ज़ीरो आ जाता है। तो ये जो 1/r(a) लिखा हुआ था, इधर 1/infinity आ जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा। आपके पास क्या बचा जी? पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन बी इज़ इक्वल टू, नेगेटिव साइन भी आ गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर बी। ये आर बी जो है ये कहाँ की पोजीशन है या कहाँ का डिस्टेंस है? ये पोजीशन बी का सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है। अगर हम जनरल फार्मूला लिखना चाहें, यानी हम ये कहें कि एक ये अर्थ है जी और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मैस स्मॉल एम है, ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल आर से ज़ाहिर कर दें, तो इस ऑब्जेक्ट की इस जगह पर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो ये वाला फार्मूला बताएगा। यानी अब ए बी सी कुछ लिखने की बजाय जनरली हमने सिंपल स्मॉल आर नीचे लिख दिया। पहले यहाँ आर बी लिखा हुआ था, हमने इसको जनरली हमने लिख दिया स्मॉल आर। नेगेटिव साइन जो है ये हमें ये शो करता है
कि हम अर्थ की अट्रैक्टिव फील्ड के अंदर पड़े हुए हैं या अट्रैक्टिव फील्ड के अंदर की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई है, इसकी मदद से हम फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, इस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव ग्रेडियंट ले लें, नेगेटिव ग्रेडियंट ले लें, या आप कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, यानी विद रिस्पेक्ट टू आर। तो क्या होगा जी, माइनस डी ओवर डी आर, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी थी माइनस जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। अब नेगेटिव नेगेटिव जो है ये प्लस हो गया। सही है। और कैपिटल जी कैपिटल एम ई और स्मॉल एम ये कांस्टेंट है, बाकी आपके पास आ जाएगा डी ओवर डी आर इंटू आर की पावर -1। अब आर की पावर -1 जो थी, ये पावर पहले लिखेंगे, ये बन जाएगा -1, ये जी एम ई इंटू स्मॉल एम पहले से मौजूद था, और फिर आर की पावर -2 हो जाएगी, डेरिवेटिव ले लिया। तो इस तरह से माइनस जी कैपिटल एम ई स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, ये आपके पास फोर्स का फार्मूला आ गया। अब ये जो फोर्स का फार्मूला आपके सामने आया है, इसके साथ जो नेगेटिव साइन है, ये भी ये शो कर रहा है कि इस फोर्स का यानी इस फोर्स की यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है, इट इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये था जी आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया है, हमने एक तो सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी को जनरली डिफ़ाइन किया, उसके बाद हमने कहा कि स्मॉलर हाइट्स के लिए mg वाला फार्मूला वैलिड है, लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल पॉइंट ए से कंपैरेटिवली हायर पॉइंट बी तक पहुंचाया, और उसके लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो किया गया वर्क है वो कैलकुलेट किया। फिर हमने उसके साथ एक नेगेटिव साइन लगाया और बोला कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, और उसके बाद हम इसको लेके चलते गए, चलते चलते हमने यहाँ पर आके एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो फाइनल फार्मूला आपको नज़र आ रहा है ये डेराइव कर लिया। उसके बाद इसका अगर आर के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाए तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें तो ये आपके पास फोर्स आ जाती है। ठीक है, यानी फोर्स इज़ इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हम इसको कह सकते हैं। जी, तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।